सर्वे करवाने के लिए जमीन के कागजात लेकर दफ्तर दफ्तर लोग घूम रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि बिना पैसे का कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। हालात तो अब इस कदर हो गया है कि पैसे लेकर भी कागजात सही तरीके से नहीं देखा जा रहा है और ना ही काम हो पा रहा है। बिहार सरकार ने भूमि विवाद की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए बिहार में भूमि का सर्वे कराने का फैसला लिया। जो जमीन है उसका सर्वे कराने का फैसला लिया गया। इसके लिए कहा गया कि सभी लोग अपने कागजात लेकर पहुंचे। जिनके पास कागज की कमी है उनके लिए कई तरीके के शिविर लगाए गए हैं, लेकिन यहां भी जो साहब हैं वो सुन नहीं रहे हैं। चाहे वो अंचल कार्यालय हो, प्रखंड कार्यालय हो, हर जगह अधिकारियों के साथ जो कर्मचारी हैं वो मनमर्जी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सरकार दावा भले लाख कर ले, लेकिन हकीकत में जमीन पर सर्वे कराने वाले लोगों के पसीने छूट रहे हैं। इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आई जमीन सर्वे की हकीकत वाली, कि साहब सर्वे नहीं बल्कि पैसे का लेन देन हो रहा है। गांव के लोग गुस्से में आ गए, धरना पर बैठ गए, मामले ने तूल पकड़ा। तो अब इस पूरे मामले पर जांच हो रही है। सोचिए आपके यहाँ किस तरीके से जमीन सर्वे हो रहा है, आप भी बताइए। फिलहाल ये जो खबर है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आई है। इसमें बताया जा रहा है कि ऐसे कैसे होगा बिहार में जमीन का सर्वे। अंचल कार्यालय में बिना पैसे का नहीं हो रहा है कोई काम। परेशान होकर धरना पर बैठ गए लोग। ये मुजफ्फरपुर से खबर आई है, हमारे सहयोगी ने मुजफ्फरपुर से खबर भेजी है। 20 अगस्त से बिहार में जो जमीन सर्वे है उसका काम शुरू हुआ था। इस काम के लिए लोग अपने अपने जमीन का पेपर दुरुस्त कराने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि बिना पैसे के यहाँ कोई काम नहीं होता है। अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिनके खिलाफ आज संग्रहालय में लोग धरना पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ मौजूद है उनकी बातें भी सुन लीजिए। आपको बता दें कि ये तमाम तस्वीरें मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले अंचल कार्यालय मुसहरी का है, जहां ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधारने के लिए लगातार लोगों को कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है, लेकिन बिचौलियों के आगे सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों की माने तो सर्वे सहित कई ऐसा काम नहीं है जिसमें पैसे का खेल नहीं चल रहा है। जो गरीब किसान है उनकी कुछ नहीं सुनी जाती, सिर्फ दौड़ाया जा रहा है, जिस कारण सैकड़ों महिलाओं और बुजुर्गों ने एक साथ आज डीएम ऑफिस पहुंचकर वहां धरना पर वो बैठ गए। धरना जब वो लोग दे रहे थे तो अंचल कर्मियों पर जो आरोप लगे, उसके बाद तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके हाथ पांव फूल गए। आनंद फानंद में इन लोगों को समझाया गया, लेकिन ये लोगों का कहना था कि जब तक इस पूरे मामले में निदान नहीं होता है तब तक हम नहीं जाएंगे। इधर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल भी कहते हैं कि गड़बड़ी करने वाले और भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों की सूचना हमें दे, उसे हम टंगवा लेंगे। लेकिन उनके इस बयान का भी कोई असर अंचल के कर्मचारियों के ऊपर नहीं होते हुए दिखाई पड़ रहा है। जमीनी हकीकत जो दिख रही है वो बता रहा है कि बिहार में जो सरकार दावा करती है बिल्कुल उसके विपरीत है। लोग धरना देते रहे, लोग प्रदर्शन करते रहे, लोग जमीन के कागज दुरुस्त कराने के लिए कार्यालय का चक्कर लगाते रहे, लेकिन नहीं सुनी जाती है तो फरियादी की फरियाद, गरीबों की समस्या, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो मनमर्जी कर रहे हैं। डिमांड अब इस कदर हो गया है कि डीएम ऑफिस पहुंचकर लोग सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन के साथ धरना देने लगे हैं। अब सोचिए कि जब लोग धरना ही दे रहे हैं तो फिर जिला अधिकारी महोदय को इन तमाम बातों की जानकारी तो होगी। अब मामला तूल पकड़ा है तो देखना है कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जिन अधिकारियों को टंगवाने की बात कर रहे थे, क्या यह वीडियो देखने के बाद ऐसे अंचल कर्मचारी, अंचल के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं या पदाधिकारी हैं या जो भी पैसे की डिमांड कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई कर पाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ये वीडियो देखिए। जो आया है इस समस्या के अध्यक्षता कर रहे हैं, इसके संचालन कर रहे हैं एवं इसमें तमाम किसान, मजदूर, साथ ही नौजवान उपस्थित हुए। मैं अपनी ओर से उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इतनी भारी भीषण गर्मी और भीषण
वर्षा में भी उन्होंने अपना समय दिया है, इसलिए मैं अपनी ओर से उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, समस्या बहुत है और जो समस्या है, जो समस्या के लेकर जो मांग रखा गया है, जो देखिए आज से 50 साल पहले बहुत तरह के जमीन जो लिखा करके लोग कुछ नहीं समझ होता था, लिखा करके बहुत तरह के दस्तावेज आदमी घर में पड़ा हुआ है और आज उसके दाखिल खारिज के लिए लोग चक्कर मार रहे हैं। लेकिन ब्लॉक का जो स्थिति है, 50-50 हजार रुपया देने के बाद भी अंचल से दाखिल खारिज की समस्या का निपटारा नहीं हो रहा है। जो सरकार के द्वारा जो किया गया, जो सारे दस्तावेज, सारे जो भूधारी है जो रजिस्टर 2 में दर्ज है, उनको बजाते ऑनलाइन करना था। एक एक खाता में 10-10 गो खेसरा की जमीन है, जो तमाम जमीन को न करके 1 से 2 खेसरा के जमीन को ऑनलाइन करके तमाम जमीन को उसी जगह छोड़ दिया गया। और आज सरकार जो एक पोर्टल निकाली, परिमार्जन पोर्टल, वहाँ देखिए आज 2000, 3000, 5-5 रुपया लेकर के परिमार्जन के काम को एक चीटी के चाल में धीमी गति में किया जा रहा है, जिससे किसान मजदूर फटेहाल स्थिति में है और वो बेहाल हो रहा है। लोग बेचैन की ओर जी रहा है, कहाँ जाए, हम किसके पास जाए, जिस कारण से हमारी समस्या का निदान हो पावे। लेकिन आज जो स्थिति और परिस्थिति है, जो आज जो अधिकारी पदाधिकारी है, आज जो सरकार का मुखबिर लोग है, किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है किसान के समस्या को। इसलिए तमाम समस्या है और यह बहुत जटिल समस्या है। हम लोगों को भी विभिन्न तरह की समस्या है। दाखिल खारिज में जो भ्रष्टाचार है, जो देख लीजिए, देखने को और कहने का बात नहीं है। जो दाखिल कराने जो किसान है, उनका क्या हाल है आज फटेहाल स्थिति में, अपने पेट से काट करके, अपने दवा से काट करके, कपड़ा से काट करके, अगर कोई मजदूर 1 कट्ठा या 2 कट्ठा जमीन खरीदता है, लेकिन दाखिल खारिज लेकर के अंचल में जाता है तो कहता है जो जमीन का की दस्तावेज पर आता है 50 लाख, तो कहता है 50 लाख रुपया दे करके आप जमीन खरीद सकते हैं और दाखिल खारिज के लिए आप 20,000-25,000 रुपया नहीं दे सकते हैं। ये स्थिति मुसहरी ब्लॉक की है, फटेहाल स्थिति है। इसलिए दोस्तों, नौजवान, मैं तमाम लोगों से पैसा के वसूली नहीं हो तो कोई कहवे न करे, जलैसा तू सब न पता तो तू लड़वा न। सब लोग हम लोग जानते हैं, हमने कहा है 9 से CDPO का 20 बजे फोन आ गया, जिसको आवेदन नहीं दीजिए, अब हमने टीम को दे दिया। क्या है, आप लोगों से भी कहते हैं कि ब्लॉक में सारे, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र से वसूली हो, चाहे राशन वाला मोटा के दुकान से वसूली होती है। अरे क्या क्या कहे, कितना कहे, प्रखंड के अंचल पर जो होगा ना भाषण, उसमें सबको बखिया उधरना है और भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है, चाहे वो अधिकारी को डराना है, अधिकारी को शिकंजे में लाना है जनता को। लोकतंत्र में आपके साथ जो ताकत है, आपकी जो वोट का अधिकार है, आपके अंदर जो सोच है, अगर उसको आप जब से जमीन को जिंदा कर दीजिएगा मुसहरी के क्रांतिकारी लोग, तो कोई भी भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है जो खत्म नहीं हुआ है। जो लाया गया है उसको खत्म होना है। इसलिए हम लोग इस सभा के माध्यम से संकल्प भी लीजिए और जो मकसद है कि हम लोग इस प्रचार करके और अंचलाधिकारी को, डीएम को हम लोग संज्ञान में देना चाहते हैं कि जटिलताएं हैं किसानों का, ये सवाल है, उस सवाल को हम लोग हल करने की दिशा में हम लोग सहयोग भी करेंगे और जो भी सर्वे के काम में हम लोग जो अगर सकारात्मक रूप से होगी उसका समर्थन करेंगे। अगर किसानों के विरोध जाएगा तो हम लोग उस सर्वे को भी नकार देंगे, उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग इस मौसम में, हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे, तो रास्ते में गिर गए थे, पर चक्कर भी आ रहा था, क्यों मेरी तबीयत खराब हो गई पता नहीं, लेकिन इतने उत्साह के साथ लोग आए हैं। आप तमाम लोग को मुसहरी की धरती से आए हैं, एक पूरे जिला में आप जो एक शुरुआत किया है मुसहरी से, यही मुसहरी की पहचान है, यही ताकत है, यही हमारी ताकत है। इस ताकत को हम लोग और जमीन को जिंदा करें और हम अपनी लड़ाई को जारी रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोग का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, क्रांतिकारी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। प्रमुख हो, मुखिया हो, वो लोग भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं। मुसहरी में जो अवैध वसूली होती है उसका हिस्सेदारी प्रमुख भी खाता है और विधायक भी खाता है। हर जगह जो लूट का धंधा बना हुआ है, हमको ऐसे प्रतिनिधि को भी सबक सिखाने का वक्त आने वाला है। हम खुलेआम बोल रहे, हमारे विधायक हो, बहुत हम लोग उम्मीद से विधायक को चुने थे, लेकिन आज कई दिनों से हम लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। मुसहरी से लेकर लोगों की भागीदारी हो रही है,
जनता किसान त्राहिमाम कर रही है। जिस नौजवान को हम लोग ने वोट दिया, आज उसकी क्या भूमिका है ये हम लोग सोचते हैं तो ये चिंता खुद ब खुद हम लोगों को ग्लानि होती है कि इस आशा उम्मीद से अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, अगर वो खरा नहीं उतरता है तो ऐसे प्रतिनिधियों के साथ जनता का क्या सलूक होगा। हम अफसर के खिलाफ लड़ते हैं कि अफसर घूस लेता है, भ्रष्टाचार लेता है, लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि भी घूस लेता है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये तो सच्चाई है, सब लोग जानते हैं। ये वो ठेकेदारी के काम देता है तब 35% 40% कमीशन चला जाता है। भाई क्यों? ये सब सवाल से लेकर के जो लूट भूट का भ्रष्टाचार है उसके कारण हमारी मुसहरी की जनता के सबसे ज्यादा जो मुसहरी में आने के लिए अधिकारी लोग डरते थे कि मुसहरी नक्सलाइट का क्षेत्र है, बड़ा क्रांतिकारी जगह है, लेकिन आज मुसहरी में आने के लिए अधिकारियों को लाखों लाख रुपया घूस देना पड़ता है कि हम जाएंगे वहां तो लाखों करोड़ों कमाएंगे। ये उल्टा हो गया। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो ठाना है और आज जो सवाल है जनता का, हम किसान की उम्मीद से हमारे जनता यहाँ की भागीदारी हो रही है, हमने नेतृत्वकारी साथियों पर विश्वास कर रही है जनता, उसमें हम लोग खरा उतरने के लिए हमारे मुकेश जी और हमारे शंभू जी हमारे सरपंच है, हमारे चंद्रकेश जी दलित नेता है, हमारे भोला सभी लोग मुसहरी के जितने भी जागरूक नेता लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, सब लोग के अंदर ये सवाल है कि ये मुसहरी को सुधरना चाहिए। हमने परसों एक पोस्ट डाल पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।